बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एमक्यूएम ये दावे और वादे कर रही है अपने कारकुनों से, और कराची में और हैदराबाद में अपनी साख बहाल करने के लिए वो ये कह रहे हैं कि ये जितनी महंगाई है ना, ये शहबाज शरीफ की वजह से और इसहाक डार की वजह से है। वो हर जगह पे ये बता रहे हैं कि जितना कुछ भी पाकिस्तान में खराबी हो रही है, ये एस्टेब्लिशमेंट की वजह से हो रही है और मौजूदा हुकूमत की वजह से हो रही है। अपने आप को वो शो करते हैं कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। और ये जो इस्तीफे उन्होंने इकट्ठे कर लिए हैं 7 के 7 लोगों के, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने, ये भी एक प्रेशर टैक्टिस है, एक दबाव डालने का तरीकाकार है कि जनाब हम दबाव इतना बढ़ा देंगे और हम लोगों को ये कहेंगे कि हम तो इनके साथ थे ही नहीं, हमने तो अपने इस्तीफे हाथों में रखे हुए थे। ये इस्तीफे अगर जमा भी करवा देंगे ना जाकर, और ये कह भी देंगे कि जनाब हम इस्तीफा दे रहे हैं, या ये कह देंगे कि हम इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनते, हम अपोजिशन के बेंचों पर जाकर बैठ रहे हैं, इसके बावजूद ये हुकूमत को गिराएंगे नहीं। ये इस सिस्टम का और इस निजाम का हिस्सा रहेंगे। एमक्यूएम का टेस्ट होना बहुत जरूरी है और लोगों के सामने एमक्यूएम का बेनकाब होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुबैना तौर पे रजीम चेंज ऑपरेशन के दौरान अरबों रुपया बांटा गया है। उस पैसे का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुबैना तौर पे एमक्यूएम के लोगों ने भी लिया है, और कमिटमेंट ये है कि ये शहबाज शरीफ का साथ देंगे जब तक ये असेंबली चलेगी। लिहाजा लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए तो ये अपने आप को बाहर करेंगे, लेकिन अमली तौर पे बाहर नहीं जाएंगे। तो अमली तौर पे बाहर नहीं जाएंगे तो इनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है, और ये बताना बहुत जरूरी है कि इस जुर्म में कौन कौन शरीके जुर्म है। ये बताना जरूरी है कि इस गुनाह में कौन कौन हिस्सेदार है। इसलिए सदर पाकिस्तान को, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये देख ले कि शहबाज शरीफ कामयाब होते हैं, चाहे वो नाकाम होते हैं, दोनों सूरतों में शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने के लिए जरूर कहना चाहिए। दोनों सूरतों में शहबाज शरीफ को कहना चाहिए कि आप एतमाद का वोट लें। अगर वो ले लेते हैं तो इसका मतलब है एमक्यूएम, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी और बाकी इत्तेहादी एएनपी वगैरह सारों ने वोट डाला किसको? शहबाज शरीफ को। अगर वो सारे मिलकर शहबाज शरीफ को वोट डालते हैं तो इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ के हर जुर्म के ऊपर वो अपनी मोहर लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी हम शहबाज शरीफ के साथ खड़े हैं। तो एक मरतबा इन सबको इकट्ठा खड़ा होने दें। ये इमरान खान साहब को जरूर करना चाहिए और सदर पाकिस्तान को कहना चाहिए, ताकि लोगों को ये पता चल जाए अगले इंतखाबात में जाकर ये ना कह पाए पीपल्स पार्टी कि वो तो डार साहब ने किया, बहुत बुरा किया, हम तो बहुत अच्छा करते हैं। जाकर अगले इंतखाबात में फजलुर रहमान ये ना कह पाए कि जी हम तो बहुत अच्छे थे, हमने तो अपने महकमों में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, वो तो डार ने और शहबाज शरीफ ने तबाही फेरी है। ताकि एमक्यूएम भी ये ना कह पाए जाकर के आपके सामने हमारे पास क्या था, हम तो सिर्फ हिस्सा थे पाकिस्तान बचाने के लिए, ये तो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। तो एक मरतबा इन सबको मौका दिया जाए कि ये दोबारा से शरीके जुर्म हो जाए और लोगों के दिमाग में ताज़ा हो जाए कि कौन कौन तारीख के इस वक्त में, जब पाकिस्तानी अवाम को बदतरीन मार पड़ रही है, कौन कौन कहां खड़ा है। बल्दियाती इंतखाबात कराची में हो रहे हैं, बड़ी कोशिश की गई रोकने की, एमक्यूएम ने कोशिश की, पीपल्स पार्टी ने कोशिश की, पीएसपी ने कोशिश की, बल्कि अब सारे इकट्ठे ही हो गए, उन सब ने कोशिश की। फिर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश की, बाकायदा हसास इदारों की रिपोर्टें तक आई, और लेकिन इसके बावजूद कराची में अब इंतखाबात हो रहे हैं, बल्दियाती इंतखाबात। इन बल्दियाती इंतखाबात के अंदर खून खराबे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। हो सकता है कल खून खराबा करवाया जाए और उसी खून खराबे की बुनियाद के ऊपर यह कहा जाए कि जनरल इलेक्शन भी मुल्क में इस वक्त नहीं हो सकते। लेकिन इस सारी सिचुएशन में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी कानून नाफिज करने वाले इदारों की है, और स्पेशली पाकिस्तान की फौज की भी है और पाकिस्तान रेंजर्स की भी है। जो जो लोग वहां ड्यूटी कर रहे हैं कराची में, तो उन सबको जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी अपनी पूरी करनी चाहिए और अमन व अमान के साथ कराची के अंदर ये इलेक्शन करवाना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन का कल इम्तिहान है कि वो साफ और शफाफ इलेक्शन करवा सकते हैं या नहीं, क्योंकि अगर यहां नहीं करवाएंगे तो फिर ये कभी भी नहीं करवाएंगे और सबको सब कुछ नजर आ जाएगा। बहरहाल कराची के लोगों को भी मौका मिल गया, हैदराबाद के लोगों को भी मौका मिल गया, दादू वगैरह को भी क्या मौका मिला, क्योंकि देखिए पंजाब का इम्तिहान हुआ, पंजाब ने रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद एस्टेब्लिशमेंट और उसके हवारियों को शिकस्त दी है, खैबर पख्तूनख्वा ने भी दी है। आज ये मौका जो है वो सिंध के शहरी इलाकों को मिल रहा है कि वो भी शिकस्त दें और ये साबित करें कि वो तारीख के इस मौके पर गलत तरफ नहीं खड़े, तारीख के दुरुस्त सिमत में खड़े हैं। और वो ये साबित कर सकते हैं, वहां पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, जमात इस्लामी भी है, तहरीक लबैक भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, वो इनमें से किसी को वोट दे सकते हैं और पीडीएम से जान छुड़ाने की कोशिश कर सकते हैं। बहरहाल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर शहबाज शरीफ को लेने के लिए कहा गया तो शरीके जुर्म कौन कौन है
वो सारे एक मरतबा फिर एक्सपोज हो जाएंगे। इमरान खान साहब को इसमें होशियार रहना पड़ेगा कि इस तरह के लोटों को वो लेंगे तो ये दोबारा लोटे बन जाते हैं, क्योंकि लोटा आदतन होता है, मजबूरन मुझे मुश्किल ही लगता है। ये आदतन लोटे होते हैं, 40-50 लोग हैं पाकिस्तान में टोटल, ये कभी छलांग मार के उधर, कभी उधर, कभी उधर, हमेशा इक्तदार में रहना ये लोग पसंद करते हैं। एक और खबर है, उसके ऊपर मजम्मत भी करनी है, और ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है। सहाफी शाहिद असलम साहब हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है, और इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि जनरल कमर जावेद बाजवा की फैमिली का जो रिकॉर्ड निकला असासों का, उसके ऊपर पहले अहमद नुरानी के ऊपर चढ़ाई की गई, फिर महकमे के अंदर से बंदे पकड़े गए, फिर नौकरियों से फारिग किए गए, और अब ये सहाफी को उठा लिया गया है कि जनाब इनके पास रिकॉर्ड है और इनके थ्रू ये सारी खबर ब्रेक हुई है। और उसके बाद इस सहाफी का 2 दिन का रिमांड भी इस्लामाबाद में हासिल कर दिया गया है। अब ये कहा जा रहा है कि जनाब पासवर्ड दे दें, हम आपके सोर्सेज जानना चाहते हैं, अपने लैपटॉप के और अपने मोबाइल फोन के। देखें, हो सकता है कि इसके सोर्सेज में पीएमएलएन शामिल हो, क्योंकि नून लीग को भी बहुत गुस्सा था जनरल कमर जावेद बाजवा के ऊपर, और बड़े लंबे अरसे से यानी जिन लोगों ने ये डिपार्टमेंट के अंदर कार्रवाई डाली थी उनका ताल्लुक नून लीग से है, ये सब जानते हैं। लेकिन मामला एक और है कि ताल्लुक किसी भी जमात से हो, ताल्लुक और कुर्बत किसी से भी हो, लेकिन आप गलत हरकत नहीं कर सकते। सहाफी का काम होता है खबर देना, फैक्ट सामने लेकर आना। दुनिया के किसी मुल्क के अंदर भी अगर सहाफी इस तरह के फैक्ट सामने लेकर आए तो ये उसकी एक सहाफती कामयाबी समझी जाती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर उठा के अंदर कर दिया। क्यों अंदर कर दिया भाई? वो सहाफी क्यों अपने पासवर्ड दे, क्यों अपना सोर्स बताए? सहाफी को खबर मिलती इस बुनियाद पे है, और सोर्सेज उस पर यकीन ही तब करते हैं जब वो उन्हें डिस्क्लोज नहीं करता। यानी मुझे बहुत सारी खबरें रोजाना मिलती हैं, अब मैं बताना शुरू कर दूं मुझे ये खबर फलाने दी है, फलाने दी है, वो दोबारा कभी मुझे खबर नहीं देगा, और मैं दोबारा, मुझे कोई और भी दोबारा खबर नहीं देगा। सारे ये कहेंगे कि ये अपने सोर्सेज का बता देता है। तो शाहिद असलम साहब ने कहा कि मेरी हड्डियां तोड़ दें, मुझे उल्टा लटका दें, जो मर्जी आप करें, अब खाल भी उधेड़ दें, तो मैं आपको पासवर्ड तो नहीं देने वाला। तो 2 दिन का रिमांड है। मैं उम्मीद करता हूं कि अदालत इंसाफ देगी। मौजूदा हुकूमत ने तो एस्टेब्लिशमेंट का पिट्ठू बनने का फैसला कर लिया, यानी जिस सहाफी को गिरफ्तार किया जाता है ये ओन कर लेते हैं, जिस सहाफी के ऊपर जुल्म किया जाता है ये ओन कर लेते हैं, ये कहते हैं जी बिल्कुल हम कर रहे हैं, और एक मरतबा भी इन्होंने मजम्मत नहीं की, एक मरतबा भी इन्होंने इन हाथों को रोकने की कोशिश नहीं की। बहरहाल हमारी हमायत और हमारी सपोर्ट जो है वो शाहिद असलम साहब के साथ है। इस मौके पर भी खबर देना कोई जुर्म नहीं है, बजाय इसके कि जवाब दिया जाए कि खबर सही है या गलत है। सहाफियों को गिरफ्तार किया जा रहा है क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब क्या एक मुकद्दस गाय हैं? इस तरह की जो डाटा है वो तो लीक हुआ था काजी फैमिली का भी, काजी फायद ईसा साहब की फैमिली का भी। ये डाटा तो आप जिस मर्जी सियासतदान का लीक कर देते हैं। अभी हाल ही में ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से बिजनेस कम्युनिटी ने बताया है कि हमारे बड़े बड़े ताजरों के और बिजनेस कम्युनिटी के जो लोग हैं उनका एफबीआर का डाटा लीक हो गया, दहशतगर्दों के पास चला गया है, और वो हमें हमारा डाटा बता बता के पैसे मांगते हैं, चीजें मांगते हैं, हमसे डिमांड्स करते हैं। तो उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यानी मुकद्दस गाय के खिलाफ कुछ होगा तो कार्रवाई होगी, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। तो इस मुल्क में क्या रहने का हक सिर्फ जनरल कमर जावेद बाजवा जैसे लोगों को है? क्या हम लोग पाकिस्तानी नहीं है? अरशद शरीफ की फोटो तो एयरपोर्ट से बड़ी जल्दी वहां से निकाल के जो है वायरल करवा दी थी, क्या वो उसकी कोई पर्सनल चीज नहीं थी? मेरा पासपोर्ट भी उठा के वायरल करवा दिया था। हर बंदे के साथ आपने ये किया है, लेकिन आपके साथ हो जाए तो बहुत गुस्सा आता है। अनफॉर्चुनेट है, और हम मजम्मत करते हैं इसकी, शाहिद असलम के साथ है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।